बीए द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज की चर्चा का विषय है हिंदी एकांकी का विकास। हिंदी एकांकी का विकास के अंतर्गत हम जो मुख्य बिंदु है भारतेंदु द्विवेदी युग, इस पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार भारतेंदु हिंदी में अनेकांकी नाटकों के लिखने वालों में प्रथम नाटककार माने जाते हैं, उसी प्रकार हिंदी में सबसे पहला एकांकी भी उन्होंने ही लिखा। यद्यपि इस संबंध में विद्वानों में मतभेद अवश्य हैं, फिर भी भारतेंदु प्रणीत प्रेम योगिनी, जिसका प्रकाशन 1875 ईस्वी में हुआ, से हिंदी एकांकी का प्रारंभ माना जा सकता है। इस युग में विषयगत दृष्टिकोण को सामने रखकर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रवृत्तियां उभरकर सामने आईं। समाज में प्रचलित प्राचीन परंपराओं, कुप्रथाओं एवं स्वस्थ सामाजिक विकास में बाधक रीति रिवाजों को दूर करने का प्रयास उन सामाजिक समस्या प्रधान रचनाकारों के माध्यम से अपनी रचनाएं लिख करके किया गया। वस्तुतः एकांकीकारों ने जहां सामाजिक कुरीतियों पर हास्य एवं व्यंग्यपूर्ण प्रहार किए, वहीं दूसरी ओर सामाजिक नव निर्माण के लिए भी समाज को प्रेरित एवं जागृत किया। इन रचनाकारों के पात्र भारतीय जनजीवन के जीवित एवं सजीव पात्र जैसे माने जाते हैं, जिनके संवादों द्वारा भारतीय भद्र जीवन में प्रविष्ट पाखंड एवं व्यभिचार का भंडाफोर होता है। इस दृष्टि से भारतेंदु रचित भारत दुर्दशा, प्रताप नारायण मिश्र की कली कौतिक रूपक, श्री शरण चरित बाल विवाह, किशोरीलाल गोस्वामी की चौपट चपेट, राधा कृष्ण गोस्वामी की भारत में यवन लोक, बूढ़े मुहासे इत्यादि महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गईं। वस्तुतः इनमें धार्मिक पाखंड, सामाजिक रूढ़ियां एवं कुरीतियों पर तीखे व्यंग किए गए हैं। देवकी नंदन द्वारा लिखित कलयुगी जनेऊ, कलयुग विवाह, राधा कृष्णन रचित दुखित बाला, काशीनाथ रचित बाल विधवा इत्यादि रचनाएं भारतीय नारी के त्रस्त वैवाहिक जीवन का यथार्थपूर्ण चित्रण करती हुई प्रतीत होती हैं। सामाजिक भ्रष्टाचार का चित्रण कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा रचित रेल का विकट खेल में मिलता है, जिसमें रेलवे विभाग में रिश्वत लेने वालों का भंडाफोड़ किया जाता है। वहीं दूसरी ओर समाज सुधार की परंपरा के पोषक इन एकांकीकारों के प्रयासों के फलस्वरूप भारतीय समाज का यथार्थ चित्रण समाज के समक्ष प्रस्तुत होता है। इतना ही नहीं, इन्हीं के द्वारा जन सामान्य को नवीन एवं प्रगतिशील विचारों को ग्रहण करने की प्रेरणा भी मिलती है। इन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारतीय जनमानस समाज में प्रचलित रूढ़ियों एवं परंपराओं के प्रति घृणा भाव से भर उठी तथा उनके उन्मूलन के लिए कृत संकल्प हो गई। इस प्रकार भारतेंदु युग नवचेतना और जागृति का युग था। देशभक्ति और राष्ट्रीयता का उन्मेष होने से इस काल के एकांकीकारों ने जन जागृति के विचारों को मुखरित करने वाले नाटक लिखे, जिनमें भारत की तत्कालीन दुर्दशा, पराधीनता पर क्षोभ, अतीत की स्मृति, राष्ट्र में आत्मगौरव की भावना का जागरण, राष्ट्रहित, आशा निराशा का द्वंद्व, उज्जवल भविष्य की कामना इत्यादि का चित्रण किया गया है। इस युग में सामाजिक नवजागरण के साथ साथ राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का प्रयत्न भी दिखाई देता है। इस संबंध में भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा एवं भारत जननी, राधा कृष्ण गोस्वामी की भारत माता और अमर सिंह राठौर, राधा कृष्ण दास द्वारा लिखित महारानी पद्मावती, रामकृष्ण वर्मा द्वारा लिखित पद्मावती, धीर नारी इत्यादि उल्लेखनीय है। भारतेंदुकालीन एकांकियों की धार्मिक, पौराणिक,
धारा के अंतर्गत वे एकांकी आती हैं जिनमें धार्मिक कथानकों के आधार पर भारतीय संस्कृति का आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में भारतेंदु के सत्य हरिश्चंद्र और धनंजय लाला श्रीनिवास दास का प्रीत चरित्र, बद्री नारायण प्रेमघन का प्रयागराजा गमन, राधा कृष्ण गोस्वामी का श्री दामा और सती चंद्र बली, बालकृष्ण भट्ट का दमयंती स्वयंवर, जैनेन्द्र किशोर का सोमावती अथवा धर्मावती, कार्तिक प्रसाद का उषाहरण, गंगोत्री द्रौपदी का चीरहरण और निस्सहाय हिंदू, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का प्रीत, खड़क बहादुर मल का हरतालिका इत्यादि में धार्मिक कथानकों पर आधारित पौराणिक एकांकियों के माध्यम से सांस्कृतिक आदर्श प्रस्तुत करने का एक सफल प्रयास किया गया है। इस युग में हास्य व्यंग प्रधान एकांकी सर्वाधिक लिखे गए, जो प्रहसन की श्रेणी में आते हैं। ये प्रहसन धार्मिक और सामाजिक दोनों प्रकार के विषयों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। इन प्रहसनों पर पारसी रंगमंच का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, इसलिए उच्च कोटि का हास्य एवं व्यंग इसमें नहीं मिलता। फिर भी सामाजिक क्षेत्र में बाल विवाह, अनमेल विवाह, वेश्यागमन, मद्यपान, विलास प्रियता इत्यादि पर व्यंग किए गए हैं और इसके साथ ही धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक संकीर्णता और उसकी आड़ में किया गया पाखंड, पंडागिरी, कर्मकांड, ज्योतिषियों की धोखेबाजी इत्यादि पर भी आक्षेप किए गए हैं। इस प्रकार की एकांकियों में कमलाचरण मिश्र का अद्भुत नाटक, श्री जगन्नाथ का वर्ण व्यवस्था, माधव प्रसाद का बैसाख नंदन, घनश्याम दास का वृद्धावस्था विवाह, दुर्गा प्रसाद मिश्र का प्रभात मिलन, अंबिका दास व्यास का गौ संकट और मन की उमंग, देवकी नंदन त्रिपाठी का जय नरसिंह की सैकड़ों में 10-10, कलयुगी जनेऊ, कलयुगी विवाह, एक एक के 3-3, बैल छह टके का, वैश्या विलास इत्यादि, बालकृष्ण का सच्चा दान आदि उल्लेखनीय रचनाएं। उपर्युक्त रचनाओं में से कुछ का उल्लेख नाटक के अंतर्गत भी किया जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। वास्तव में ये एक अंक के नाटक ही हैं। एकांकी की परंपरा में आते हुए भी इन्हें सभी दृष्टियों से एकांकी नहीं कहा जा सकता। इनमें एकांकी के कुछ तत्व अवश्य हमें देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि इस संदर्भ में जो विचार किया जाए तो ज्ञात होता है कि इस काल के एकांकी साहित्य को प्रेरित करने वाली कई नाट्य शैलियां थीं। संस्कृत की नाट्य परंपरा, बंगला की, पारसी रंगमंच की और लोक नाटक। इस युग के सभी एकांकीकारों ने इन्हें आत्मसात किया। इस प्रकार के इस युग में परंपरा के प्रभाव की प्रधानता रही तथा नए नए प्रयोग किए गए, इसीलिए कला की सूक्ष्म दृष्टि इस काल के एकांकीकारों में भले ही न हो, पर वे आधुनिक एकांकियों के पूर्वगामी अवश्य माने जा सकते हैं। धन्यवाद।